ॐ भूर्भुवः स्वः तत्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्कार। युग निर्माण योजना दिसंबर 2023 महीने की हमारे पास है। ये कवर पृष्ठ पर भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जिसमें आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप देख सकते हैं। गौ माता ये पृथ्वी माता है, और यहाँ आपको चार ये कुत्ते दिखेंगे जो चारों वेद के प्रतिमूर्ति हैं या वेदों के स्वरूप हैं, ऐसा दिखलाया है। एक निवेदन है, यह पत्रिका आप स्वयं पढ़ें और कम से कम 10 और लोगों को प्रेरित करें कि वो इस युग निर्माण योजना और अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ सके, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन तक पहुंच सके। इसी कोशिश के तहत मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, ताकि जो लोगों तक पत्रिका फिजिकली नहीं पहुंचा पाता हूं, उन तक मैं पत्रिका का दिव्य संदेश रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा सकूं। नया साल शुरू हुआ है, आप सबको नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग अभी तक ये पत्रिका युग निर्माण योजना और अखंड ज्योति नहीं खरीद रहे हों, निवेदन है कि कृपया इसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें। 150 रुपये वार्षिक सब्सक्रिप्शन पर ये पत्रिका अवेलेबल है, और 300-350 की वो है, तो मिला 300 की तो 450 रुपया होता है। 450 रुपया वार्षिक। हर महीने में 2 पत्रिका आएगी, यानी 24 पत्रिका की कीमत है 450 रुपया। अब पढ़ते हो तो ठीक, पत्रिका घर में डाइनिंग टेबल पर रखी रहेगी, जैसा देखिए मेरे साथ रखी है। तो जो भी गेस्ट आते हैं उनकी भी एक नज़र चली जाती है। जब भी कभी हम टेलीविज़न देखने के लिए बैठते हैं तो ड्राइंग रूम में तो एक नज़र आ जाती है। तो इस तरीके की कॉन्टेक्स्ट के लिए आप ज़रूर इस पत्रिका को रखें, अपने भी पढ़ें और लोगों को प्रेरित करें। अलग अलग विषय सूची आपके साथ समय समय पर चर्चा करता हूँ। आज की जो विषय सूची आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखे गए वाङ्मय के बारे में। वाङ्मय आपको पता है कि ये एक रिसर्च डॉक्यूमेंट्री होती है। आज के समय में उसको आप रिसर्च पेपर कहें या डिटेल्ड रिसर्च पेपर कहें, तो एक विषय वस्तु के ऊपर वेदों से, उपनिषद से, पुराण से, दर्शन से, वेस्टर्न फिलोसफर क्या कहते हैं या दूसरे धर्म के स्पिरिचुअल लीडर क्या कहते हैं, उस विषय के बारे में तमाम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उसके ऊपर रिसर्चर का, राइटर का अपना निर्णय, इसे इस तरीके के डॉक्यूमेंट को वाङ्मय कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 108 ऐसी वाङ्मय अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर लिखी, और जिसमें अभी 70-75 ऐसे कुछ अवेलेबल है अलग अलग विषय वस्तु पर। परम पूज्य गुरुदेव के अलावा हमको मौका मिला राजनीति में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी वाङ्मय की सीरीज थी। मेरे समझ से 9 या 12 है, संख्या पूरी नहीं पता, लेकिन मैं उनका 3-4 सीरीज वाङ्मय का पढ़ा हूँ। तो वहाँ से हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की एक समझदारी बनी थी। ये वाङ्मय की सीरीज युग निर्माण योजना में पिछले 3 महीने से प्रकाशित हो रही है, उसके इंट्रोडक्शन के लिए। अब उसमें आज जो 4 वाङ्मय आई है, वो वाङ्मय नंबर 13, 14, 15 और 16 है, जिसमें वो गायत्री मंत्र के महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर आएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी मानस पुत्रों के लिए, अनुयायियों के लिए और तमाम लोगों के लिए मार्गदर्शन एवं विरासत में जो कुछ भी लिखा वो अदुर्लभ ज्ञान अमृत वाङ्मय खंड में है। अपने घर में इसको स्थापित कीजिए और पढ़िए। मोटा मोटी बात यही है कि आप इसको पढ़िए। किसी खास मौके पर आप इसको विद्यालयों में, पुस्तकालयों में, देवालयों में आप दान दे सकते हैं कुछ वाङ्मय, अपने जन्मदिन में, विवाह उत्सव में। तो ये है। अब मैं आगे आता हूँ। गायत्री की पंचकोशी साधना और उसकी उपलब्धियां, ये वाङ्मय संख्या 13 है।
कहीं कई बार आप देखेंगे कि कहीं गायत्री माता की 5 मुख है और 10 हाथ है। तो वैसे अभी आप देखे थे भगवान दत्तात्रेय का तीन मुख है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का 3 मुख देखेंगे, भगवान विष्णु का 4 हाथ देखेंगे। तो ऐसी जो भी प्रतिमाएं होती है वो कलाकृति है, वो प्रेजेंटेशनल है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान विष्णु का 4 हाथ वास्तविक में नहीं होगा या ब्रह्मा का 3 मुख नहीं होगा। मैं उस तरीके के फिजिकल प्रेजेंटेशन पर चर्चा नहीं कर रहा, टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं फिजिकल प्रेजेंटेशन से उभर रहे तत्व दर्शन पर चर्चा कर रहा हूँ, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर बात कर रहा हूँ। तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का 4 मुख का मतलब है कि एक ही व्यक्ति जो चारों वेद के कॉन्टेक्स्ट का ज्ञाता हो। जैसे भगवान दत्तात्रेय का जो ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 मुख थे, इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों थॉट प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज वो भगवान दत्तात्रेय अकेला एग्जीक्यूट कर रहे थे। आप ऐसा कह लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद और मूल तत्व समग्र रूप से भगवान दत्तात्रेय में था, ऐसा मानना वो प्रेजेंटेशन है। तो बहुधा जब भी हम भगवान की कई सारे हाथ, कई सारे मुख देखते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जब तत्व दर्शन में इसको समझता हूँ तो ये समझता हूँ कि शायद उनकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आत्मबल इतना बड़ा रहा होगा तो कई सारे चीज़ों को एक साथ समाहित कर पाते होंगे। ये मेरी अपनी एज बीइंग ए फिलोसफर थॉट प्रोसेस बनती है। खैर, आए यहाँ गायत्री के पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियाँ, 150 रुपये कीमत है इसकी। गायत्री के पंचमुखी एवं 10 भुजाओं का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। वस्तुतः यह सत्य है कि पंचकोश आत्मसत्ता के 5 खजाने के समान है और उन्हें जानने के लिए, विस्तृत जानने के लिए आप पढ़ें ये वाङ्मय गायत्री की पंचकोशीय साधना। इसमें आपको ये 5 कॉन्टेक्स्ट, 6 कॉन्टेक्स्ट मुख्यतः मिलेंगे कि उच्च स्तरीय साधना की सिद्धि का तत्व ज्ञान आपको मिलेगा कि जो भी लोग हमारे जैसे जो वर्षों से गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं, देखिए जब तक आप तत्व दर्शन नहीं करेंगे, आप पीछे के गूढ़ रहस्य को, बातों को नहीं समझेंगे और यूं ही मंत्र जपते रहेंगे, तो मंत्र जपने से शायद मुझे तो उतना फायदा नहीं हुआ। कुछ तो जरूर फायदा हुआ, एकाग्रता बढ़ी, फोकस बढ़ी, आत्मबल बढ़ी, जरूर हुआ, मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन जब से मैं तत्व दर्शन के तरफ गया, तत्व के दृष्टिकोण को समझने लगा, उसके वैज्ञानिक आधार को समझने लगा, उसके सूक्ष्मता को समझना शुरू किया पढ़ कर, तो मुझे बहुत बदलाव महसूस हुआ। कोई हीरा मोती मिल गया ऐसा तो नहीं है, न मैं उसका कोई कल्पना करता था, लेकिन हाँ, जिंदगी में एक बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आई, विचार में बदलाव आई, आत्मबल में बदलाव आई, काफ़ी बदलाव आई और बहुत कुछ बदला। तो मैं यही कह रहा था कि उच्च स्तरीय साधना की सिद्धि और उसका तत्व ज्ञान, इसी बात पर मेरी हमेशा विवेचना होती है, एक दार्शनिक होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, कि हम तत्व ज्ञान की तरफ चलें। तो उच्च स्तरीय साधना की सिद्धि तथा तत्व ज्ञान, गायत्री के 5 मुख और 5 दिव्य कोश। ये 5 दिव्य कोश की बात करूं तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है और आनंदमय कोश है। ये पंचकोशीय साधना होती है। तो मैं कभी विस्तार से एक एक कोशों पर आपको वीडियो बनाऊंगा और उस पर डिटेल करूंगा। तो यही पंचमुख है गायत्री साधना का। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जिसकी चर्चा बार बार मैं करता हूँ या अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना में आती है, वास्तव में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद क्या है, इस पर चर्चा होगी। तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव, इस पर चर्चा होगी, इस पर चर्चा है इस वीडियो में। और 9 प्रकार के प्राणायाम और प्राण शक्ति, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, ये 3 तरीके के बंध जो बेसिकली बाबा रामदेव या सदगुरु जो भी योगा टीचर हैं उनके मुंह से आप बहुत सुने होंगे, उसकी चर्चा होगी।
त्राटक द्वारा आज्ञा चक्र का जागरण, जहाँ से हमारे विचार चेतना पैदा होती है। तो ये सब कुछ की चर्चा ये वाङ्मय नंबर 13 में है। तो वो तमाम लोग जो गायत्री साधना करते हों, लेकिन पंचकोश साधना के थ्रू वो पांच इंद्रियों का, 5 कोशों का जागरण और उसके गुण विज्ञान को समझना चाहते हो, अंतर जगत के तत्व ज्ञान को समझना चाहते हो, ये वाङ्मय उनके लिए बहुत उपयुक्त है। मैं निवेदन करूंगा कि जरूर इस वाङ्मय को आप खरीदें। बहुत धन्यवाद आपको, और जरूर पढ़ते रहें युग निर्माण योजना और अखंड ज्योति। साधना।